अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग न्यू 9 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 करने लगे हैं। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है 4x4 + 81y4। इसको अभी हम हल करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो फार्मूला लगेगा वो a + b का स्क्वायर होगा। a + b का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है a² प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला है इसी के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे हमने a को, यानी आप इसको ऐसे समझ लेंगे ये फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है, या आप ये समझ लेंगे ये पहला रुकन और ये दूसरा। आपने इस क्वेश्चन में देखना है कि पहला रुकन क्या है, 4x4 4। इसको हम लिखेंगे 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है तो 2 लिख लिया। x की 4 को लिख लेंगे x² और इस पूरे के ऊपर लिख देंगे होल के ऊपर स्क्वायर। अब ये a² बन गया। उसके बाद हमें b² चाहिए, तो b² हमारे पास है 81। 81 को हम लिखेंगे 81 9 का स्क्वायर होता है और y4 को y² का स्क्वायर। यह आ गया a², यह आ गया b²। सेंटर में 2ab आना चाहिए, यानी 2a यानी फर्स्ट रुकन और b यानी सेकंड रुकन। अब चूँकि हमारे पास सिर्फ ये और ये चीज़ थी, ये नहीं थी, तो ये हमने जमा की है, तो ये माइनस भी हमें करनी पड़ेगी, तो माइनस भी हम यही कर लेते हैं। अब ये जो है ये पूरा का पूरा स्क्वायर बन जाएगा, यानी फर्स्ट रुकन प्लस सेकंड रुकन और ऊपर स्क्वायर। तो फर्स्ट हमारे पास है 2x² प्लस सेकंड है 9y² और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9 2 बार 18, 18 2 बार 36। अब यहाँ पे पहुँच के हमारे पास दूसरा फार्मूला लगेगा, दो मरबों का फ़र्क, यानी a² माइनस b² इक्वल होते हैं एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट है यानी a² है और ये b² है। इसको आपने वैसे लिख लेना और 36 को आप लिख लें 6xy का स्क्वायर। अब आपने लिखनी है पहली रकम जमा दूसरी रकम, फिर पहली रकम माइनस दूसरी, तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह आप जो है इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट a4 + 64b4। अब हम a4 को क्या लिखेंगे, a² का स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट प्लस 64 है तो उसको आप लिख लेंगे 8b² का स्क्वायर। ये फर्स्ट पहली रकम का स्क्वायर हो गया, ये दूसरी रकम का सेंटर में आना चाहिए 2 पहली रकम और दूसरी रकम। अब ये हमारे पास नहीं था, ये हमने खुद से रखा है, तो अगर ये रखा है तो इसके साथ हमने इसको फिर माइनस भी करना पड़ेगा। अब ये इतना इतना पूरा का पूरा स्क्वायर बन जाएगा, यानी पहली रकम लिखेंगे जमा दूसरी रकम लिखेंगे और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा 8 2 बार 16 a² b का स्क्वायर। ये फिर आपने वैसे रहने देनी है, 16 को आपने लिख लेना 4ab का स्क्वायर। अब एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, यानी यही फार्मूला दोबारा लगेगा a² प्लस 8b² प्लस 4ab, a² प्लस 8b² माइनस 4ab। अभी हम जो अब थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास x4 प्लस 4x² प्लस 16। यहाँ पे भी हम जो अब हमारे पास 3 एलिमेंट आ गए हैं, 3 रकमें आ गई हैं। इनमें हमने सबसे पहले देखना है कि हमारा पहला रुकन क्या होगा। तो हमारा पहला रुकन ये है x4, इसको x² का स्क्वायर लिख लिया। अब दूसरा रुकन इसको तो हम रख नहीं सकते, तो ये क्या है क्योंकि इसमें दोबारा x आ रहा है, तो दूसरा रकम हम जो है वो 16 को रखेंगे। 16 हमारे पास आ जाता है 4 का स्क्वायर। अब सेंटर में आना चाहिए 2ab, यानी 2 पहला रुकन और दूसरा रुकन। अब ये प्लस किया हमने तो ये माइनस भी करना पड़ेगा खुद से। अच्छा, ये कर लिया और फिर हमारे पास हम लास्ट पर लिखेंगे ये वाला 4x²। अब इतना इतना मुकम्मल मरबा बन जाएगा, यानी x² पहली रकम
4 दूसरी रकम और उसका हो जाएगा कंप्लीट स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8x स्क्वायर और प्लस ये वाला 4x स्क्वायर। ये वैसे रहने देना आपने, 8 में से 4 निकल जाएंगे, 4x स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपने 4x स्क्वायर को लिखना है 2x का स्क्वायर। अब आपने पहली रकम लिखनी है जमा दूसरी रकम, फिर आपने पहली रकम लिखनी है माइनस दूसरी रकम। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 1 का 3 वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम जो है वो 4 वाला पार्ट करते हैं। 4 वाला पार्ट हमारे पास x4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला रुकन हमारे पास अगेन x4 है, उसको x स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। अब दूसरा रुकन ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके साथ माइनस है, हमेशा दूसरा रुकन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब 1 जो है वो आपके पास दूसरा रुकन आ जाएगा। सेंटर में आना चाहिए 2 फर्स्ट वाला और 7 सेकंड वाला। अब ये चूँकि हमने खुद से जमा किया है तो इसमें इसको अब माइनस भी करेंगे और लास्ट पर ये जो 14 है वो लिख देंगे। ये इतना मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये आ जाएगा 14x स्क्वायर। 14 और 2 16 बन जाएगी। 16 को हम लिख लेंगे 4x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर। फिर इसके पहले लिखेंगे पहली रकम जमा दूसरी रकम, फिर पहली रकम माइनस दूसरी रकम। अब हम जो है वो 5 वाला पार्ट करेंगे। 5 वाला पार्ट है हमारे पास x4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y4। तो इसको अभी हम हल करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास x4 पहला रुकन है, उसके बाद 9, इसको हम दूसरा रुकन नहीं रख सकते क्योंकि माइनस में है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3y स्क्वायर का स्क्वायर। ये आ गया पहला रुकन, ये दूसरा रुकन सेंटर में आना चाहिए जमा 2 पहला रुकन और दूसरा रुकन। अब ये हमने ऐड किया है तो ये माइनस भी करेंगे और लास्ट पे हम लिख लेंगे ये वाला 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये इतना मुकम्मल मुरब्बा बन गया। पहला रुकन लिखेंगे जमा दूसरा रुकन लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर। आगे आ जाएगा हमारे पास 3 2 बार सॉरी ये प्लस किया तो ये माइनस करना था हमने 30 और ये 3 2 बार 6, ये टोटल मिलके बन जाएगा माइनस का 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वैसे लिख देना आपने और इसको आप लिखेंगे 6xy का स्क्वायर। अब एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अभी जो अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट करने लगे, 6 वाला पार्ट। x4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। x4 को हम लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर और दूसरा रुकन हमारे पास क्योंकि यही हो गया, यहाँ पे तो माइनस है तो हम y स्क्वायर का स्क्वायर। सेंटर में आना चाहिए 2 फर्स्ट और सेकंड। अब चूँकि ये जमा किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा और लास्ट पर हम लिख लेंगे माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इतना मुकम्मल मुरब्बा बन गया। x स्क्वायर जमा y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये 2 और 7 मिल के बन गए 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपने वैसे ही रहने देना। इसको आपने लिख लेना 3xy का स्क्वायर। अब एक दफ़ा प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy और एक दफ़ा माइनस यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। ये आ जाएगा हमारा 6 वाले का आंसर। तो फिर हम अगली वीडियो में करेंगे।